ये है 105 रुपये जो आज का पेट्रोल का भाव है। क्या आप ये 105 रुपये लेकर पेट्रोल पंप पे जाते हो और कहते हो 1 लीटर पेट्रोल देना, तो क्या आपको 1 लीटर पेट्रोल मिलता है? तो जी नहीं, आपको मिलता है 90 रुपये का पेट्रोल और बाकी का बचा हुआ 15 रुपये का आपको इथेनॉल मिलता है, क्योंकि भारत सरकार के पॉलिसी के अनुसार पेट्रोल में 15% की ब्लेंडिंग करना होता है, यानी 15% तक इथेनॉल मिक्स करना होता है और आगे जाके ये ब्लेंडिंग 20% तक बढ़ने वाली है, यानी 1 लीटर में 80% पेट्रोल रहेगा और 20% इथेनॉल रहेगा। इस ब्लेंडिंग के कई रीजंस हैं, जैसे इससे इन्वायरमेंट का पोल्यूशन कम होता है, इससे हमारे एक्सपोर्ट कम होते हैं। तो इस ब्लेंडिंग पॉलिसी की वजह से कुछ स्टॉक्स में अच्छा ग्रोथ दिखाई दिया है। तो किस तरह से हम इस ब्लेंडिंग पॉलिसी का यूज करके स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं और अच्छे रिटर्न्स पा सकते हैं, ये देखेंगे आज के वीडियो में। नमस्ते, मेरा नाम है शुभम और आप देख रहे हैं स्टॉक मार्केट गुरुकुल। हम जल्दी से देख लेते हैं कि आज के वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं। हम सबसे पहले जानेंगे कि इथेनॉल जो है, इथेनॉल क्या होता है, इथेनॉल स्टॉक्स में इन्वेस्टिंग करने के क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि इथेनॉल स्टॉक्स में इन्वेस्टिंग के क्या चैलेंजेस हैं, क्या रिस्क होते हैं इस स्टॉक्स में हम इन्वेस्ट करते हैं। तो उसके बाद हम देखेंगे कि इथेनॉल जो सेक्टर है उसका हम टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। अगर आपने इथेनॉल सेक्टर का कोई भी स्टडी किया होगा तो आपको पता होगा कि इस सेक्टर का कोई भी इंडेक्स नहीं है, यानी इसका मतलब इसका कोई चार्ट नहीं है। तो इसके लिए मैंने एक आपके लिए सिर्फ कस्टम चार्ट बनाया है, यानी मैंने ये चार्ट खुद बनाया है। इस चार्ट का हम टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। इथेनॉल के पूरे सेक्टर का कोई चार्ट ना होने की वजह से आपको ये एनालिसिस किसी भी वीडियो में नहीं मिलेगा, सिर्फ मेरे वीडियो में आपको इसका कस्टम मेड चार्ट मिलेगा और इसका टेक्निकल एनालिसिस मिलेगा। और उसके बाद में हम देखेंगे कि कौन कौन से टॉप के इथेनॉल स्टॉक्स है इंडिया में, और हम उस हर चार्ट का एक ओवरव्यू लेंगे और उसका टेक्निकल एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि कौन से स्टॉक्स में हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, कौन से स्टॉक्स। तो चलिए शुरू करते हैं। ये इथेनॉल एक रिन्यूएबल फ्यूल है जो क्रॉप्स को फर्मेंट करके बनता है। जैसे दारू बनती है उसी तरह से ये इथेनॉल भी क्रॉप्स को फर्मेंट करके बनता है और उन क्रॉप्स में जिसमें शुगर कंटेंट ज़्यादा होता है उसका ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। जैसे शुगर केन है, शुगर के बीट्स है, ग्रेन्स है, कॉर्न है। ये इथेनॉल पूरे दुनिया में फ्यूल के एडिटिव की तरह होता है क्योंकि इससे पोल्यूशन रिड्यूस होने में मदद होती है। एक स्टडी के अनुसार इथेनॉल पेट्रोल में अगर 90:10 रेशो में ब्लेंड किया जाता है तो उससे कार्बन एमिशन जो है वो कम होने में मदद होती है। इस वजह से गवर्नमेंट ने इसे मैंडेटरी किया है कि ये पेट्रोल में ब्लेंड करना ही है। फिलहाल इथेनॉल 85:15 के रेशो में ब्लेंड किया जाता है, पर इससे आगे जाके 90:20 के रेशो में ब्लेंड करने का गवर्नमेंट का प्लान है। ये इथेनॉल के स्टॉक्स ग्रीन एनर्जी मार्केट के लिए काफ़ी फेवरेबल माने जाते हैं। एक नीति आयोग के रिपोर्ट के अनुसार 2023 से 2029 तक इथेनॉल का मार्केट जो है वो $4 बिलियन का हो सकता है और वो लगभग 9% के सालाना ग्रोथ से बढ़ सकता है। अब देखते हैं इथेनॉल के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के एडवांटेजेस क्या क्या है। पहला है कि ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, जिससे पोल्यूशंस काफ़ी कम होते हैं और जो लोग इन्वायरमेंट के लिए काफ़ी कॉन्शियस है उनके लिए ये काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। नेक्स्ट है हाई डिमांड। एक्सपर्ट्स का कहना है कि कुछ सालों में जो अल्टरनेटिव फ्यूल्स की डिमांड बढ़ने वाली है उसमें इथेनॉल ये काफ़ी बड़ा रोल निभा सकता है, इसलिए इथेनॉल के स्टॉक्स में काफ़ी अच्छी ग्रोथ आ सकती है। नेक्स्ट है गवर्नमेंट सपोर्ट। दुनिया भर के गवर्नमेंट्स इथेनॉल को काफ़ी ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं और वो इंसेंटिव दे रहे हैं और सब्सिडीज़ दे रहे हैं, इसलिए इंडिया की इथेनॉल कंपनीज जो है उनका एक्सपोर्ट भी बढ़ सकता है और उससे हमारे स्टॉक्स में फ़ायदा हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है सस्टेनेबल एनर्जी। ये एक क्लीनर और रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है, इसके वजह से इसमें इन्वेस्ट करना इन्वायरमेंट के लिए काफ़ी अच्छा है। अगला पॉइंट है एग्रीकल्चरल बूस्ट। ये किसानों के लिए अल्टरनेटिव इनकम की तरह काम करता है, जिससे रूरल इकोनॉमी को फ़ायदा होता है और आखिरकार इंडिया की इकोनॉमी को फ़ायदा होता है, जिससे रूरल स्पेंडिंग बढ़ती है और हमारे स्टॉक्स में भी फ़ायदा उसका पहुँचता है। नेक्स्ट पॉइंट है इकोनॉमिक ग्रोथ। इस इकोनॉमिक ग्रोथ की वजह से जॉब क्रिएशन होता है और रूरल डेवलपमेंट को फायदा होता है। ESG पैरामीटर्स, ये मैं आपको पहले बता रहा था। यूरोप में काफ़ी ऐसे फंड्स होते हैं जिन्हें ESG कंप्लायंस होना होता है, इसलिए वो ऐसे ग्रीन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना प्रेफर करते हैं। इस वजह से स्टॉक्स का भाव ऊपर जाता है और हमें आखिरकार उन स्टॉक्स में फ़ायदा होता है। नेक्स्ट है हेज। हेज का मतलब है कि इथेनॉल जो है वो पेट्रोलियम बेस्ड फ्यूल का अल्टरनेटिव है। उस वजह से जो पेट्रोलियम स्टॉक्स है उसमें अगर आप इन्वेस्टेड है तो इन स्टॉक्स में भी अगर आप इन्वेस्टेड होते हैं तो वो एक हेज की तरह काम करता है। यानी मतलब अगर पेट्रोलियम बेस्ड स्टॉक्स जो है जैसे रिलायंस हो गया, ONGC,
ये स्टॉक्स अगर नीचे आते हैं तो ये स्टॉक तो जो इथेनॉल बेस्ड स्टॉक्स होते हैं वो ऊपर जाते हैं, यानी ये आपका हेज का काम करते हैं। जो ऑयल मार्केट में वोलेटिलिटी होती है उसके लिए ये हेज की तरह काम करते हैं, इसलिए इन स्टॉक्स में लोग इन्वेस्ट करना प्रेफर करते हैं और उससे स्टॉक्स के भाव ऊपर जाते हैं। अब एडवांटेजेस के साथ में हर स्टॉक्स की तरह इन स्टॉक्स में भी कुछ चैलेंजेस हैं और कुछ रिस्क्स हैं। तो देखते हैं इन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के कौन से चैलेंजेस है और कौन से रिस्क्स है। पहला है फ्लक्चुएटिंग प्राइसेस। जो कमोडिटीज इन इथेनॉल प्लांट में रॉ मटेरियल की जैसे काम करते हैं, उन कमोडिटीज की प्राइस में काफी ज्यादा फ्लक्चुएशन होता है। नेक्स्ट है कंपटीशन फ्रॉम अल्टरनेटिव्स। देखिए जैसे कुछ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स या कुछ हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स, इनसे इथेनॉल के प्रोड्यूसर्स को हमेशा कंपटीशन मिलती है। इस कंपटीशन की वजह से इथेनॉल की डिमांड जो है वो कम हो सकती है और इथेनॉल के स्टॉक्स में जो ग्रोथ हो सकती है वो रुक सकती है। अगला रिस्क है पॉलिटिकल एंड रेगुलेटरी रिस्क। देखिए रेगुलेशन चेंज होने की वजह से और टैक्स इंसेंटिव्स और सब्सिडीज चेंज होने की वजह से स्टॉक्स में इफेक्ट आ सकता है और इंडस्ट्री में भी इफेक्ट पड़ सकता है। उसका ध्यान हमें रखना पड़ेगा इन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने से पहले। नेक्स्ट है वेदर कंडीशन। मान लीजिए जो क्रॉप्स है उनका प्रोडक्शन ही अगर कम होता है तो इथेनॉल के प्रोडक्शन में भी उसका इफेक्ट पड़ेगा और उससे स्टॉक प्राइस में नेगेटिव फर्क पड़ेगा। देखिए डिस्ट्रीब्यूशन और सप्लाई चेन में दिक्कत आने की वजह से इस इंडस्ट्री में स्केलेबिलिटी और प्रॉफिटेबिलिटी में दिक्कत आ सकती है। नेक्स्ट इशू है इन्वायरमेंट एंड सोशल रेगुलेशन। ये इन्वायरमेंट के लिए अच्छे स्टॉक्स होने के साथ साथ इनके जो प्रोडक्शन है, इस प्रोडक्शन में इन्वायरमेंट को हानि नहीं होनी चाहिए। इस वजह से इन्हें कुछ सोशल असेसमेंट करने होते हैं और इसमें ऑपरेशनल कॉस्ट ज़्यादा लग जाती है। इस वजह से इनका खर्चा बढ़ सकता है और स्टॉक्स में नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकता है। अब मैंने जो इथेनॉल सेक्टर का कस्टम मेड इंडेक्स बनाया है उसका हम टेक्निकल एनालिसिस देखते हैं। देखिए ये इंडेक्स मैंने ट्रेडिंग व्यू पे इथेनॉल सेक्टर का बनाया हुआ है और अगर हम इसका टेक्निकल एनालिसिस करेंगे तो हम देख सकते हैं यहाँ पे एक पोल एंड फ्लैग का एक स्ट्रक्चर बना हुआ है और यहाँ पे ये जो फ्लैग है इसका यहाँ पे ब्रेकआउट मिला हुआ है, इसलिए ये स्ट्रक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। यही एक वजह है जिस वजह से मैंने इस सेक्टर पे आज वीडियो बनाया है। यहाँ पे पोल एंड फ्लैग स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट होने के बाद यहाँ पे स्टॉक्स कंसोलिडेट कर रहे हैं और यहाँ पे कभी भी ब्रेकआउट आ सकता है, इसीलिए ये सही समय है इथेनॉल स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के लिए। अब इस सेक्टर में कौन से स्टॉक्स जो मुझे काफ़ी अच्छे लगते हैं उसका हम ब्रीफ ओवरव्यू देखेंगे और उसका हम चार्ट के साथ साथ टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। पहला स्टॉक है, ये काफ़ी फेमस स्टॉक है जिसका नाम है बलरामपुर चीनी मिल्स। ये एक उत्तर प्रदेश की कंपनी है जो शुगर मेकिंग, इथेनॉल मेकिंग और पावर जनरेशन के लिए फेमस है। इस कंपनी ने अभी मैजापुर नाम से एक गांव में एक डिस्टिलरी लगाई है, यानी एक फैक्ट्री लगाई है, जहाँ पे जो इस इंडस्ट्री में काफ़ी यूनिक है क्योंकि ये फैक्ट्री जो है ये लगभग 3 डिफरेंट रॉ मटेरियल से इथेनॉल बना सकती है और उस वजह से 330 दिनों तक, लगभग 330 दिनों तक ये कंपनी इथेनॉल कंटिन्यूसली बना सकती है। अगर आपको पता होगा प्राइमरी इथेनॉल मेकिंग कंपनीज है जो वो सिर्फ शुगर केन के जो बचा हुआ जो केन होता है, जो जूस निकालने के बाद जो बचता है उससे इथेनॉल्स बनाती है, लेकिन ये जो कंपनी है ये लगभग 3 ऐसे रॉ मटेरियल से इनसे इथेनॉल बना सकती है और उस वजह से लगभग ये 330 दिन एक साल में एक्टिव रह सकती है और इथेनॉल बना सकती है। इससे इस कंपनी का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट काफ़ी अच्छे हो सकते हैं। इस स्टॉक का मार्केट कैप है 10,000 करोड़। इसकी फिलहाल की प्राइस है लगभग 501 रुपया। स्टॉक का पी है 23। इसका डिविडेंड यील्ड है 0.61%। इसका ROCE अच्छा है 13% और ROE अच्छा है और ROE भी 13% है। देखिए ये बलरामपुर चीनी मिल्स का वीकली चार्ट है, इसमें इसने सेम पोल एंड फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट दिया है। यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है और ये अच्छे से ब्रेकआउट को कंफर्म कर रहा है, इसलिए ये सही वक्त है इस स्टॉक में इन्वेस्ट करने के लिए। कुछ लोगों को पता होगा तो ये एक VCP पैटर्न भी कहलाता है जो मार्क मिनर्विनी का फेमस पैटर्न है, जहाँ पे वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन होता है। ये देखिए ये यहाँ पे वोलेटिलिटी बड़ी है, यहाँ पे वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्ट हुई है और यहाँ पे फिर से कॉन्ट्रैक्ट हुई है, उसके बाद में ब्रेकआउट मिला है। 2 काफी फेमस पैटर्न की वजह से ये स्टॉक ऊपर जा रहा है। इसमें आप इन्वेस्ट करने के बारे में सोच सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है त्रिवेणी इंजीनियरिंग एंड इंडस्ट्रीज। ये कंपनी वेस्टर्न और सेंट्रल यूपी में लोकेटेड है। ये कंपनी इंडिया के टॉप 3 मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में आती है। ये इंडिया की 2nd हाईएस्ट सप्लायर ऑफ इथेनॉल है। इस कंपनी का मार्केट कैप है 8,000 करोड़। स्टॉक का PE है 23। इसका डिविडेंड यील्ड काफी अच्छा है 0.8। इसका ROCE पिछली कंपनी से अच्छा है, वो है 14%। इसका ROE अच्छा है 14%। अब इस स्टॉक का हम टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। देखिए इसमें भी एक ऐसा पोल एंड फ्लैग पैटर्न बन रहा है
और उसके साथ साथ यहाँ पे 3 तरह के कंसोलिडेशन हो रहे हैं। ये एक कंसोलिडेशन, ये दूसरा और ये तीसरा। यहाँ पे अगर ब्रेकआउट मिलता है तो ये स्टॉक काफ़ी ऊपर तक जा सकता है। अभी स्टॉक में 402 का लेवल है। अगर आपको इसमें टारगेट निकालना है तो टारगेट निकालने का तरीका काफ़ी सिंपल है। आप एक यहाँ से लेकर यहाँ तक लाइन ड्रॉ कीजिए और इस लाइन को यहाँ पे एक्सटेंड कीजिए जितना ऊपर यहाँ तक। तो इसका टारगेट हो सकता है 800 रुपया। अभी स्टॉक का प्राइस है 400 रुपये। अगला हमारा स्टॉक है श्री रेणुका शुगर लिमिटेड। ये कंपनी लगभग 6 शुगर मिल ओन करती है जो कर्नाटका और महाराष्ट्र में लोकेटेड है। ये इथेनॉल के इंडिया के लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर और प्रोड्यूसर है। अब इस कंपनी का टेक्निकल एनालिसिस देखते हैं। इस स्टॉक में एक लंबे अपट्रेंड के बाद एक कंसोलिडेशन हो रहा है। ये पिछले स्टॉक्स के कंपेरिजन में थोड़ा वीक लग रहा है। उसमें आप इस लाइन को ड्रॉ कीजिए और इस लाइन का जब आपको ब्रेकआउट मिलेगा तब आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट कंपनी देखते हैं। नेक्स्ट कंपनी है EID पैरी लिमिटेड। ये काफ़ी फेमस कंपनी है, आपने इसके बारे में ज़रूर सुना होगा। ये थोड़ी बड़ी कंपनी है। इसका मार्केट कैप है 14,000 करोड़। ये शुगर, बायोपेस्टिसाइड और न्यूट्रास्यूटिकल के बिजनेस में है। स्टॉक का PE है 16, काफ़ी कम है। इसका मतलब ये सस्ती कंपनी है। इसका डिविडेंड यील्ड है 0.5%। इसका ROCE पिछले सभी कंपनियों में सबसे ज़्यादा है 20% और इसका ROE है 13%। अब इसका टेक्निकल एनालिसिस देखते हैं। ये EID पैरी का वीकली चार्ट है। इसमें एक अपट्रेंड के बाद स्टॉक ने एक कप एंड हैंडल पैटर्न बनाया था। उसके बाद में इस पैटर्न से यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है और ब्रेकआउट के बाद ये स्टॉक काफ़ी अच्छा सस्टेन कर रहा है। ये सभी स्टॉक्स में एक स्ट्रॉन्गर स्टॉक दिख रहा है। हमें टेक्निकल एनालिसिस करके 960 के लेवल तक जा सकता है। नेक्स्ट स्टॉक है दालमिया भारत शुगर एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ये कंपनी शुगर जनरेशन, पावर जनरेशन और इंडस्ट्रियल अल्कोहल जनरेशन और उसके मैन्युफैक्चरिंग और रिफ्रैक्टरी प्रोसेस में काम करती है। ये कंपनी अभी नई है और इसमें काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ पोटेंशियल है और काफ़ी कम समय में ये कंपनी लार्जेस्ट शुगर कंपनी इसके लिस्ट में आ गई है। ये कंपनी यूपी और महाराष्ट्र में बेस्ड है। इस कंपनी का मार्केट कैप है 3,200 करोड़। इसका PE 12 है। इसका डिविडेंड यील्ड काफ़ी अच्छा है 123%। इसका ROE थोड़ा कम है, सिर्फ 9%। इसका ROCE थोड़ा कम है 9%। इसका ROE कम है 8%। अब इस स्टॉक का हम टेक्निकल एनालिसिस देखते हैं। इस स्टॉक में एक अपट्रेंड के बाद एक डबल टॉप का पैटर्न बना हुआ है। ये देखिए, ये एक टॉप हो गया और ये दूसरा टॉप हो गया। इसमें एक M पैटर्न भी हम बोल सकते हैं। M पैटर्न बनने का है और डबल टॉप का फॉर्मेशन हुआ है और उसके बाद में ये स्टॉक एक रिट्रेसमेंट की लेवल पे है। तो जब तक इस लेवल के ऊपर ये स्टॉक नहीं जाता तब तक हम इन्वेस्ट नहीं कर सकते। फिलहाल आप इस स्टॉक में इन्वेस्ट मत करिए, इस लेवल के ऊपर जाने का वेट करिए। अभी अगले स्टॉक पे चलते हैं। अगला स्टॉक है धामपुर शुगर मिल्स लिमिटेड। ये कंपनी 2015 में बनी थी। इथेनॉल मेकिंग के साथ साथ रिन्यूएबल पावर जनरेशन में भी काम करती है। इस कंपनी का सोलर और विंड पावर इक्विपमेंट बेचने का भी काम है। इसके साथ साथ ये एक कंसल्टेंसी सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है। ये इथेनॉल मेकिंग के साथ साथ में उसके जो बाय प्रोडक्ट्स है, उसके जो साथ साथ के प्रोडक्ट्स है, जैसे अल्कोहल बनाना, एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल और जो अल्कोहल केमिकल और बायो फर्टिलाइजर में काम आता है, तरह के अल्कोहल बनाने में ये कंपनी काम करती है। इस कंपनी का मार्केट कैप है 1300 करोड़। स्टॉक का PE है 14। इसका डिविडेंड यील्ड काफी अच्छा है 2.47%। इसका ROCE है 12%, ROE है 12%। अब इस स्टॉक का हम टेक्निकल एनालिसिस देखते हैं। इस स्टॉक में भी अपने सेक्टर की तरह ही एक अपट्रेंड के बाद में एक साइडवेज कंसोलिडेशन चल रहा है और यहाँ पे डबल टॉप का एक पैटर्न बना है। तो स्टॉक जब भी कंसोलिडेशन से बाहर निकलता है तब आप इस स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तब तक आपको वेट एंड वॉच करना है। अब देखते हैं नेक्स्ट स्टॉक के एनालिसिस पे। ये कंपनी शुगर मेकिंग, अल्कोहल मेकिंग, लिकर, ग्रेनाइट और विंड पावर एनर्जी के सेक्टर में काम करती है। इसके तमिलनाडु और कर्नाटका में प्लांट्स लगे हुए हैं। ये कंपनी बाकी कंपनियों से अलग है। बाकी कंपनियों में हमने देखा था कि कंपनी ने प्लांट्स यूपी में और महाराष्ट्र में लगाए थे। ये कंपनी ने तमिलनाडु और कर्नाटका में प्लांट्स लगाए हुए हैं। इसका मार्केट कैप है 3000 करोड़। इसका स्टॉक का PE 27। ये बाकी कंपनियों से थोड़ी महंगी कंपनी है। इसका डिविडेंड यील्ड है 0. इसका ROCE 11% है और ROE 9% है। इस स्टॉक का टेक्निकल एनालिसिस देखते हैं। इस स्टॉक में अपने सेक्टर की तरह ही एक अपट्रेंड के बाद में एक कंसोलिडेशन हुआ था। उस कंसोलिडेशन का यहाँ पे ब्रेकआउट मिला है और यहाँ पे फिर से एक रीटेस्ट हो रहा है और इस रीटेस्ट के बाद में अगर आपको अपट्रेंड मिलता है तब हमें इस स्टॉक में इन्वेस्ट करना है।
जब भी यहाँ पे अप ट्रेंड मिलेगा, ये लेवल का ब्रेकआउट होगा, तब हम इस स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है द्वारिकेश शुगर इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ये कंपनी शुगर मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ पावर प्रोडक्शन, इथेनॉल प्रोडक्शन और अल्कोहल प्रोडक्शन में काम करती है। ये एक बायो एनर्जी कंपनी है जो शुगर मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ पावर जनरेशन में भी काम करती है। इस कंपनी का मार्केट कैप सिर्फ 1300 करोड़ है। स्टॉक का PE 39 है, जो अभी तक के कंपनीज में सबसे ज्यादा है। स्टॉक का डिविडेंड यील्ड 2.83% है। इसका ROCE 13% है और ROE 10% है। अब इस स्टॉक का हम टेक्निकल एनालिसिस देखते हैं। स्टॉक में जो आपने हाई PE देखा था, वो पिछले कुछ सालों में काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ की वजह से हाई PE आया था। उसके बाद में इस स्टॉक में एक कंसोलिडेशन चल रहा है। ये आप हर स्टॉक में देख सकते हो कि एक 2020 के बाद में जो ग्रोथ आया है, वो ग्रोथ इसलिए आया है, ये इथेनॉल से हैंड सैनिटाइजर भी बनता है। इस वजह से कोविड के बाद में इन स्टॉक्स में काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ आई थी। फिलहाल ये स्टॉक काफ़ी नीचे आया हुआ है। इस स्टॉक में इन्वेस्ट करने की कोई सलाह नहीं है। इस स्टॉक में जब तक ये लेवल क्रॉस नहीं होता है, तब तक इन्वेस्ट नहीं करना है। अगला स्टॉक है बजाज हिंदुस्तान शुगर लिमिटेड। ये उत्तर प्रदेश में 10 शुगर प्लांट को ऑपरेट करता है। ये कंपनी शुगर मैन्युफैक्चरिंग, अल्कोहल मैन्युफैक्चरिंग, इथेनॉल, पावर जनरेशन के फील्ड में काम करती है। अब देखते हैं इस स्टॉक का टेक्निकल एनालिसिस। इस कंपनी का चार्ट बाकी सभी कंपनीज से स्ट्रांग है, क्योंकि देखिए बाकी सभी कंपनीज में यहाँ पे ग्रोथ आने के बाद में एक कंसोलिडेशन चल रहा था। ये कंपनी उस कंसोलिडेशन से आगे निकल के हायर लो बनाते हुए ऊपर जा रही है। तो ये कंपनी सबसे बेस्ट चॉइस है। इसमें भी आपको ब्रेकआउट आने के बाद में ही नेक्स्ट और आज का लास्ट स्टॉक है अवध शुगर एंड एनर्जी लिमिटेड। ये कंपनी शुगर मैन्युफैक्चर करती है और सेल करती है, और उसके बाय प्रोडक्ट्स जो है, जो स्पिरिट्स और पावर है, उसके साथ साथ इथेनॉल भी ये कंपनी बनाती है और सेल करती है। इस कंपनी का टेक्निकल एनालिसिस देखते हैं। ये कंपनी में भी एक अच्छी ग्रोथ के बाद एक साइडवेज पैटर्न बना है, और इसके साथ साथ एक डबल टॉप का पैटर्न बना हुआ है। जब तक ये डबल टॉप का पैटर्न के ऊपर ब्रेकआउट नहीं देता है, तब तक हम इसमें इन्वेस्ट नहीं करेंगे। इसमें एक VCB पैटर्न भी बन रहा है। देखिए यहाँ पे एक फर्स्ट वोलेटिलिटी रिंग हो गया, ये सेकंड है, और अभी यहाँ पे थर्ड बन के यहाँ पे ब्रेकआउट हो सकता है। तब तक इसे आप वॉच लिस्ट में डाल सकते हैं। तो आशा है कि आपको ये लिस्ट अच्छी लगी होगी। इस सेक्टर में 2029 तक 9% की ग्रोथ हो सकती है, और उसका मार्केट वैल्यू 4 बिलियन तक जा सकता है। इसलिए हम इस सेक्टर में इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा के इन स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आशा है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ आप नीचे कमेंट जरूर कीजिए, क्योंकि आपका जो कमेंट है वो काफ़ी लोगों का डाउट हो सकता है, और मेरे उस कमेंट में जवाब देने की वजह से काफ़ी लोगों का उसमें फ़ायदा हो सकता है। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।